आज का सवाल बेहद ही बेसिक स्तर से उठाया गया है। ये सवाल हमको व्हाट्सएप पे ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के स्टूडेंट का द्वारा भेजा गया कि सर जी हम लोग इस लेवल मतलब अपने लेवल ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के लेवल का आंसर कैसे लिखें। तो सिंपल सा बात है कि इन आंसर पे फैक्ट नहीं होगा। मतलब अनुच्छेद 14 में क्या कहता है मूल अधिकार, 15 में क्या कहता है, 16 17 या अनुच्छेद 32 में क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा नहीं करनी होगी, क्योंकि ये साधारण लेवल का सवाल है। बस मूल अधिकार को ऊपर से छूते हुए निकल जाना है कि मूल अधिकार क्या होता है, उसके बारे में जो कुछ भी बताना है बस ऊपर ऊपर सारी बातें बता देनी है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल में है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार। तो सबसे पहले संविधान में मूल अधिकार है क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करके भूमिका बना सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि भारत का संविधान अभी हम समझाएंगे इस तरह बेसिक स्तर से कि आपको याद हो जाएगा, इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहना, बस इतना ही काफी होगा याद हो जाने के लिए। भारत का संविधान यहाँ के नागरिकों या लोगों को अपने व्यक्तित्व का विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है। ठीक, जिससे वह स्वतंत्रता पूर्वक गरिमामयी जीवन जी सके। गरिमामयी का तात्पर्य आप लिख सकते हैं कि शानदार एक जीवन जी सके, या सम्मान पूर्वक। गरिमामयी का दूसरा शब्द क्या लोग सकते हैं कि सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। ठीक, अब देखिए भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार निम्न प्रकार हैं। ऐसे आप सब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार निम्न प्रकार है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा मूल अधिकार है। थोड़ा सा बेसिक ऊपर से, सारे गहराई में नहीं जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या किए कि देखिए अधिकार दिया है, जैसे अब भारत गुलाम था फिर आजाद हुआ, तो अंतर क्या है। अगर साधारण तौर पे एक शब्द पे हमको कोई बोले कि आखिर भारत के नागरिक गुलाम थे और आजाद हो गए, इसमें क्या अंतर है, कैसे हुआ, तो बस पहले मूल अधिकार नहीं था, अब मूल अधिकार मिल गए, इतना ही। ठीक, तो आजादी का सीधा सा मतलब हम अपने शब्दों में मूल अधिकार से ले सकते हैं। तो भारतीय नागरिक अपने व्यक्तित्व का मतलब अपनी गरिमामयी जीवन को अच्छे से जी सके, स्वतंत्रता पूर्वक सम्मान पूर्वक जी सके, इसीलिए भारत का संविधान उसको कुछ अधिकार दिए हैं, जिसे क्या कहता है, मूल अधिकार कहा जाता है। साधारण सा भाषा में आप जो भी लिख दे कि भारत के संविधान लोगों को अपने विकास के लिए, सम्मान पूर्वक जीने के लिए, खुशी से रहने के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए जो अधिकार देता है उसे मूल अधिकार कहते हैं। अब मूल अधिकार निम्न प्रकार है, ये 5-6 प्रकार का, वैसे मूल संविधान में 7 प्रकार का था, लेकिन संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक अधिकार, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है और उसके जगह पर उसको विधि अधिकार बना दिया। वहां पर नहीं जाएंगे। अब जो है कुल 6 अधिकार हैं। तो 6 मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं, 6 नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हैं। तो हम लोग सिर्फ 6 प्रकार ऊपर से देख लेंगे क्या क्या होगा। तो अगर पहला देखें तो समता का अधिकार। अब बोलिए, हमको पता है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 14 to 18, उसके बाद आर्टिकल 14 में हम लिखेंगे विधि के समक्ष समता, 15 में लिखेंगे लिंग, जाति, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, 16 में हम क्या लिखेंगे कि रोजगार नियोजन पर अवसर की समानता, 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। तो ये फिर हो जाएगा पीसीएस लेवल या का आंसर, जो बहुत गहरा हो जाएगा, फिर रटना पड़ेगा। तो आपको रटना नहीं है, इसीलिए साधारण स्तर का मैं आंसर बता रहा हूं। तो समता का अधिकार, दूसरा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, समता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, उसके बाद तीसरा जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 आपको लिखना नहीं है, ये 19 से 22 अनुच्छेद नहीं लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक,
उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा नंबर क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। उसके बाद पांचवा जो है आपका अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये मूल अधिकार भी अब काफी ज्यादा विवाद में रहता है, तो इस पर भी चर्चा थोड़ा कर लेंगे अभी हम लोग। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। और सबसे बड़ा अधिकारों का अधिकार हम बोल सकते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। हम बोले ये 6 नंबर वाला ना हो ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो उसके बाद जो है कोई मतलब ही नहीं बनता है मूल अधिकार का, क्योंकि संवैधानिक उपचार का अधिकार का सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक, तो आप इसके आधार पर, ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। आपको अनुच्छेद याद नहीं रखनी है, हम इसीलिए लिखे क्योंकि हम ये भूल जाते फिर, ठीक है। तो इसके अनुसार हमको ये याद किया हुआ है दिमाग में। तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? समानता मिलेगा आपको। उसके बाद समानता मिलने के बाद आपको स्वतंत्रता मिलेगी। जब आपको स्वतंत्रता मिलेगी तो आप बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकलेंगे तो हो सकता है आपका शोषण हो, आपका पैसा लूट ले कोई, आपके साथ बदतमीजी करे, तो शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है आपको। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप घूमने मंदिर चले जाइए। याद रखने का बस एक ट्रिक है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता, समता स्वतंत्रता, मेरे साथ बोलिए, दोहराइए मेरे साथ, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये 6 प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है। अब देखिए, भारतीय संविधान में दिया गया मूल अधिकार यहाँ के नागरिकों का मैग्ना कार्टा है। अब पैराग्राफ चेंज क्या कर सकते हैं आप कि यह मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं लोगों के लिए, क्योंकि इसमें से कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मूल अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा जो भी है इसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व के नागरिकों को प्राप्त है, अगर भारत में वो घूमने आ रहा है तो ऐसी स्थिति में तो दोनों शब्द लिख सकते हैं कि यह मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं लोगों को, जो जहां लोग शब्द का यूज हुआ है संविधान में वो सभी के लिए है, और जहां नागरिक शब्द यूज हुआ है वो भारत के नागरिकों के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो भारतीय लोगों और नागरिकों को दिया गया है ताकि वो अपना स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सके। इन मूल अधिकारों का, अब पैराग्राफ चेंज करके आप क्या लिखेंगे, अगर कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या कोई व्यक्ति दूसरे के मूल अधिकार का हनन करता है, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, वो उसके सुरक्षा के लिए इसके तहत संवैधानिक उपचारों के तहत या अपनी अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, जिसके लिए उससे निश्चित रूप से न्याय प्राप्त होगा, ठीक है। मूल अधिकारों का हनन करना सबसे बड़ा अपराध है हमारे देश में, ठीक है, और इसके लिए उसे निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। ये आप अगला पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मूल अधिकार का समझ बन गया होगा कि भारतीय नागरिकों को दिया गया ये अधिकार है जिससे वो अपना विकास कर सकता है। ये कितने प्रकार के हैं? ये 6 प्रकार के हैं, ठीक है। पहले मूल संविधान में 7 था, लेकिन ये घटा दिया गया बाद में, अब कितने हैं? 6 हैं। तो कौन कौन सा है? मेरे साथ बोलिए, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? यह मूल अधिकार भारतीय नागरिकों और लोगों को दिया गया, अगर इसका कोई हनन करता है तो आप इसके विरुद्ध, मतलब न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में जाकर अपील दायर कर सकते हैं, जिससे आपको उसके मतलब विरुद्ध न्याय जरूर मिलेगा, ठीक। यहां तक आपका मूल अधिकार की चर्चा हो गई है, बात खत्म। इतना भी अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पूरी के पूरी अंक दिया जाएगा आपके लेवल के एग्जाम में, ठीक है। पीसीएस वाले बच्चे मत समझ लेना इसमें पूरा नंबर मिल जाएगा, इसमें 4 है, इसमें 4, 5 है, तो इस तरह करके सबका व्याख्या करना पड़ता है बाबू, इतना आसान नहीं है होगा आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मौलिक कर्तव्य का इसी तरह बेसिक आंसर इसी क्लास में हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप 1-2 बार क्लास देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक। देखिए, ये प्रश्न जो है आपका भेजा हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की विवेचना करें या चर्चा करें।
तो हमने शॉर्ट में लिख लिया मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। तो देखिए मौलिक कर्तव्य है क्या, सबसे पहले समझते हैं। हमारा जो मूल संविधान बना आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले ही संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद संविधान बना, जिस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। उस मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई भी उल्लेख नहीं था, मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। 44वें संविधान संशोधन, यहाँ आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, कौन सा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन तो समझ में आ रहा है ना बाबू। संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में अगर कोई बदलाव करनी है तो उसको क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, इतना ठो 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक शब्द और याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति, अभी याद करवा देंगे आप, चिंता मत कीजिए। 44वें संविधान संशोधन की अनुशंसा पर, समिति की अनुशंसा पर संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक, जोड़ा गया, ठीक। उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन 86 में 2002 में एक और कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए आपको बेसिक याद रखने के लिए हमने सारी चीजें ईस्वी वगैरह सब हटा दिया है इनसे, ठीक है। तो देखिए 4 दोनों बराबर, 4 4 44वें संविधान संशोधन, कै नंबर वाला संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, देखिए ये सोना है, कर्तव्य दे रहा है सोना, ठीक है। तो कौन से सरदार हैं, स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कितने 10 मौलिक कर्तव्य। बाद में 86 में, अगर ये 86 में याद नहीं भी रहेगा तो बोलेंगे बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिस प्रकार अब भारतीय संविधान में कितने 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक। अब अगला पैराग्राफ में आप क्या लिखेगा कि प्राचीन समय में, सभ्यता के शुरुआत में, जब सभ्यता, देखो ये सिंपल सी बात है, जिस समय सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, मनुष्य को बुद्धि हो रहा था, समाज बन रही थी, तो उस समय अधिकार से अधिक कर्तव्य को महत्व दिया जाता था। अधिकार से अधिक किस चीज को महत्व दिया जाता था, कर्तव्य को। तो ये लिखना है आपको कि सब प्राचीन समय में लोगों द्वारा अधिकार से अधिक कर्तव्य को वैल्यू दिया जाता था, महत्व दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक काल में लोग अब अधिकार की मांग करने लगे और कर्तव्यों को भूलने लगे, ठीक। इसी को ध्यान में रखते हुए बाद के लोगों ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोग भारतीय नागरिकों को उसके कर्तव्य का याद दिलाने के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा कि तुमको मूल अधिकार ही नहीं दिया गया है, बल्कि इसके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज भी है, उस फर्ज को याद दिलाने के लिए। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो 44वें संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, पहले 10 फिर एक जोड़ा 11 हो गया। कर्तव्य को याद दिलाने के लिए सिर्फ मूल अधिकार के बारे में ही ना सोचे, नागरिक अपने फर्ज को भी निभाए, इसके लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार है तो 11 याद रखना होगा मुश्किल, तो अगर आप 5-6 भी याद रख लेते हैं ना पर्याप्त है। तो कैसे कैसे याद रखना है, देखिए पहला अगर हम बोले संविधान का पालन करना, जो इजी सब है वही सब हम बता देते हैं। संविधान का पालन करना, या पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार हैं। पहला कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करना, ठीक है। उसके बाद संविधान में उल्लेखित आदर्शों का सम्मान करना, संविधान में उल्लेखित आदर्शों का सम्मान करना, मतलब संविधान में जो चीज बोल रहा है कि संविधान में जैसे बोला छुआछूत का अंत, तो आपको मानना चाहिए कि छुआछूत ना करें, ठीक। तो संविधान में उल्लेखित आदर्शों का पालन करना, ठीक। अगला क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, तिरंगा जब फहराया जाए तो सावधानी पूर्वक खड़े रहें, राष्ट्रगान के वक्त बातचीत ना करें, इस तरह की चीजें। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, अब देखिए हमारी आजादी के लड़ाई में भाग लिए उच्च व्यक्तित्व का
क्या करेंगे, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी लोग राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किए, राष्ट्रीय आंदोलन को चलाए, उसके आदर्शों को संजोए रखना, अहिंसा, सत्य, इन सारी चीज़ों का हमें कर्तव्य है कि उनके आदर्शों का पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या करेंगे, संजोए रखना। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना। अब देखिए कुछ बेसिक, महिलाओं का सम्मान करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य में शामिल है कि महिलाओं का सम्मान कीजिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, आज समाज में सारा त्याग महिलाएं ही कर रही है, तो महिलाओं का सम्मान करना। उसके बाद अगला क्या बोले, महिलाओं के सम्मान करने का, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना। अब हमारे राष्ट्रीय धरोहर जैसे कि मान लीजिए लाल किला है, संसद भवन है, उनका सम्मान करेंगे, उसको बचाए रखेंगे, मतलब हमारी धरोहर या हमारी संस्कृति का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, परिरक्षण करेंगे। तो राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा करना, इसको हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा करना। अभी याद दिला दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, याद हो जाएगा, विचार 5-6 तो पक्का याद रह जाएगा। वैज्ञानिक विचार को अपनाना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक विचारों को अपनाना, मतलब रूढ़िवादी विचार, जातिवादी वाला विचार, धार्मिक विचार नहीं, कैसा विचार, वैज्ञानिक विचारों को अपनाना, वैज्ञानिक विचारों को अपनाना, ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, इंट्रोडक्शन लिख लेंगे आप लोग। अब देखते याद करते हैं, संविधान का पालन करेंगे, संविधान में जो उल्लेखित आदर्श है, आइडियलिटी है, उसका पालन करेंगे। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले जो व्यक्तित्व है उसका सम्मान करेंगे, उसके आदर्श को याद रखेंगे, संजोए रखेंगे। ये बड़ा हो गया, तो महिलाओं का सम्मान करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक विचारों को अपनाना, जैसे कई मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, ठीक। हालांकि अब देखो इसमें सुनना, ये मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन अगर करोगे, जैसे अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हो ना, तुमको सजा हो जाएगी। जैसे किसी के मौलिक अधिकार को अगर तुम छीन रहे हो तो तुमको सजा हो जाएगी, लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हो तो उसके लिए सजा नहीं है। तो यहाँ लिखना है कि हालांकि मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन पर नहीं मानने पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन कई बार संविधान की व्याख्या करने में उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे मामले में न्याय देने में मौलिक कर्तव्यों का सहारा लिया जाता है, ठीक। निश्चित रूप से मौलिक कर्तव्य देश के नए पीढ़ी को दिशा दिखाने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए कारगर सिद्ध हुआ है और आगे भी होता रहेगा। हो गया, बात खत्म। इतना साधारण आंसर भी आप अगर लिखेंगे, साधारण नहीं है, आपको इजी करके बता दिया गया है, इतनी फैक्ट और इतनी बेहतर आंसर शायद ही कोई लिखे आपके यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी अगर सिर्फ डाल देंगे ना कि जैसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, यहाँ उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा डाला गया है, ठीक है। ये फैक्ट हो गया पूरा। अब इसी में लिख देंगे संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। ये IAS लेवल का सवाल हो जाएगा, बस इतना सा बढ़ा देने में चीजें, ठीक है। तो इसीलिए साधारण मत समझिएगा। 44वें संविधान संशोधन पहले 10, बाद में एक जोड़ दिया गया है, किसके सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इस वीडियो को 2-3 बार चला के देखिए, सोते सोते याद हो जाएगा। और मेरे ख्याल से पॉलिटी का जो सवाल था वो क्लियर हो गया। जल्द ही अन्य विषय पर लेकर आएंगे आपके लिए।